लेकिन ये तो यार हमारी कम नसीबी है कि हमने कुरान करीम को पढ़ना बंद कर दिया है। पहले लोग रमजान शरीफ में कुरान पढ़ते थे, अब तो लोगों ने रमजान शरीफ में भी कुरान पढ़ना बंद कर दिया है। पहले हमारी माँ और बहनें जुम्मे के दिन कुरान पढ़ने बैठ जाती थी, अब वो भी नहीं पढ़ती है। कसम खुदा की, कुरान की जगह मोबाइल ने ले ली है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर ने नौजवानों को बर्बाद करके रख दिया है। लोग जो है नाबीना हो गए, छोटी उम्र में चश्मे लगना शुरू हो गए हैं। होश करो, होश के नाखून लो, अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि आज जो है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसको इंग्लिश के 2 वर्ड बोलने के लिए आ गए उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है, जिसको संस्कृत आ गई उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है, जिसको हिंदी पढ़ने आ गई उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है। बेशक जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, बेशक जिसको संस्कृत आती है वो पढ़ा लिखा है, बेशक जिसको गणित आती है वो पढ़ा लिखा है, बेशक जिसको मैथ आती है वो पढ़ा लिखा है। लेकिन जरा देखो आज जो कुरान करीम पढ़ा हुआ है, यानी कि लोग अपने आप को प्रोफेशनल समझने लगे हैं। यानी कि कुरान करीम जो पढ़ा हुआ है उसको लोग पढ़ा लिखा समझते ही नहीं है कि कुरान करीम पढ़ा हुआ है। अगर रिश्ता लेने के लिए जाते हैं ना किसी के घर पे, पूछते हैं तुम्हारी बेटी कितना पढ़ी हुई है, लोग कहते हैं कि साहब हमारी बेटी ने कुरान पढ़ लिया है और जो है कुछ उर्दू वगैरह जानती है, नमाज की पाबंद है। लोग पूछते हैं एमए फाइनल है कि नहीं है, बीए फाइनल है कि नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पूछना चाहता हूँ कुरान करीम को तुमने क्या समझा है, अंदाजा लगाओ जरा। आपको बताना चाहता हूँ ये आज का दौर है कि कुरान करीम पढ़े लिखे को ये जमाना पढ़ा लिखा तस्लीम नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं नबी के जमाने में जो कुरान पढ़ा लिखा होता था वही असल पढ़ा लिखा समझा जाता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के जमाने में कुरान पढ़ा लिखा होता था, वही पढ़ा लिखा समझा जाता था। अल्लाहु अकबर। ये सोचो जरा कुरान करीम पढ़ाना कितना जरूरी है, पढ़ना कितना जरूरी है। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, ये चीजें हैं समझने की जरूरत है। कुरान करीम पढ़ा करो, पढ़ा करो। और हमारे हालात तो ऐसे हैं हम तो पढ़ते भी नहीं, और जिनको पढ़ा। और कुरान हदीस में क्या आया मालूम है, जिस दिल में कुछ कुरान नहीं है वो दिल वीरान है। वो दिल क्या है, जोर से बोलो, चटियल मैदान है। जिस दिल में कुछ कुरान नहीं है, नबी ने इरशाद फरमाया कुरान करीम पढ़ा करो। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हर मसले का हल फरमाया है। सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी में हर मसले का हल मौजूद है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यू हैव इंडीड अ नोबल पैराडाइम इन द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह फॉर हिम। वी शुड मेक हिम आवर आइडियल। वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ अलैहि सलाम। नबी अलैहि सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है। कुरान करीम में हर मसले का हल मौजूद है। पढ़ा तो करो, आकर के बैठा करो इमाम साहब की बारगाह में। इमाम साहब जरा बताओ तो कुरान के क्या कहता हमारे बारे में, हमारे नबी कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे। इमाम साहब जरा बताओ तो। लेकिन हमारी कम नसीबी ये है जुम्मे के दिन भी हम जब जाते हैं, जब इमाम साहब की तकरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा निकल जाता है, मेरे भाइयों जुम्मे के दिन तो जल्दी चले जाया करो। हो सकता है कोई बात तुम्हारे दिमाग से टच कर जाए और तुम उस पर अमल कर लो और अल्लाह ताला को यही रहमत का बहाना पसंद आ जाए और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त आते हैं माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोचो जरा, जिंदगी बदलो, इनकलाब लाओ। आज तुम्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज तुम्हारे मदरसों पर टारगेट का मामला है और हम मदरसे, मस्जिद, इन सब से भागते हैं। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान के करीब आओ, उलमा के करीब आओ और इनसे आकर के पूछो। और हम क्या करते हैं, रमजान शरीफ एक बार आता साल में, एक महीना, और उसमें इमाम साहब पढ़ा रहे हैं ना, हाफिज साहब तरावी, अल्लाहु अकबर। अब वो अगर उन्होंने पता चल गया कि साहब अब ये एक सवा पारा, समझ लो पारा पढ़ेंगे या पाव पारा पढ़ेंगे, 2-4 रुकू पढ़ेंगे, जब तक हाफिज साहब रुकू में नहीं जाएंगे, जब तक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नियत नहीं बांधते हैं। बात समझ रहे हैं, नियत नहीं बांधते हैं। जैसे रुकू में जाएंगे फौरन एकदम नियत बांध लेंगे। बताओ जरा, रमजान शरीफ में भी तुम कुरान सुनना नहीं चाहते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे पूरा साल तो गुनाह करते ही रहते हो, रमजान शरीफ में तो
गुनाहों से बाज आ जाया करो, लग़्व हरकतों से बाज आ जाया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो बहाना तलाश करती है। रमजान शरीफ का एहतराम करोगे तो अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन फरमाएगा, व इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, बेशक तुमने पूरा साल गुनाह किए, अगरचे नहीं करना चाहिए, हराम है गुनाह करना, लेकिन अल्लाह पाक फरमाएगा रमजान शरीफ में तो गुनाहों से बचते थे, आज मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा बल्कि अपने फजलो करम से तुमको जन्नत का हकदार बना दूंगा। वाह वाह वाह, रमजान शरीफ का तो एहतराम कर लिया करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। लगाओ चाचा, लगाओ नारा लगाओ। ना 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 ना, आप जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, इन चीजों को समझो, सीखो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ क्या है मालूम है? आपको बता दूं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, यह है शबे बारात। बहुत से लोग कहते हैं शुभ रात, तो शुभ रात नहीं, शबे बारात। शब माने रात, नाइट, और बारात माने छुटकारा। यानी इस रात में हमने जो है अल्लाह से गुनाहों की माफी मांग के अपने आप को जहन्नम से आजाद कराना है। सुभान अल्लाह। शबे बारात को तुम क्या समझते हो? बाज जगह पर तो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन शबे बारात में पटाखे फोड़े जाते हैं, लोग सिलेंसर निकालते हैं, करो दीवार हिलाते हैं। कोई बेचारा अगर हार्ट अटैक का मरीज है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुमने अपने बच्चों के हाथों में पटाखे दिए हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे शबे बारात जो है पटाखे की रात नहीं है, शबे बारात जो है सिलेंसर निकालने की रात नहीं है, शबे बारात जो है अल्लाह ताला को मनाने की रात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करने की रात है, रसूलुल्लाह का जिक्र करने की रात है, अहले बैत किराम पंचतन पाक का जिक्र करने की रात है। और खुश नसीब हैं आप लोग जो नबी का जलसा सुनने के लिए आए। पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मेरा कोई घाटा नहीं होगा, आप नहीं बोलेंगे तो आपका ही घाटा होगा। आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपके खाते में नेकियां जमा हो जाएगी, है नहीं? अब शबे बारात है, ये गुनाहों से छुटकारे की रात। इस रात में हमें क्या करना चाहिए था? कुरान करीम पढ़ना चाहिए था, कुरान करीम में गौर फिक्र करना चाहिए था, हमें पढ़े लिखे लोगों के पास आना चाहिए था। हजरत हमें बताइए गुनाहों से कैसे बचेंगे, हजरत हमें बताइए जिंदगी कैसे गुजारनी है, हजरत हमें फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस रात में भी लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पे गुनाहों के ताले लगे हुए हैं। इस रात में भी लोग जो है गुनाहों से बाज नहीं आते। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी ने इरशाद फरमाया, जैसे अभी अल्लामा इरफान साहब ने एक हदीस शरीफ पेश की है कि शबे बारात में नबी ने फरमाया, बनु कलब की जो बकरियां थी, उन बकरियों पे जो बाल थे, उन बालों की तादाद से ज्यादा लोगों को अल्लाह ताला गुनाहगार लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये वो मुबारक रात है, ये वो मुबारक घड़ी है। लेकिन नबी ने फरमाया 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग जिनकी शबे बारात में मगफिरत नहीं है। कितने लोग? जोर से बोलो। कितने लोग? पीछे वाले बोल दो। अभी जो मैंने हदीस पेश की है ना, तकरीर का जो मौजू सुखन है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, पहले ये सुन लो इंशाअल्लाह ताला। जलसे की परमिशन का मामला तो नहीं है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 5-10 मिनट जैसे आगे पीछे इधर आधर हो जाएंगे तो कोई मसला तो नहीं है। इधर वाले बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी, 4 लोग हैं, 4 जिनकी इस रात में मगफिरत बोलो नहीं है, लैलतुल कदर में भी नहीं है, चांद रात में भी नहीं है,
शबे आशूर में भी नहीं है, 12 रबीउल अव्वल में भी नहीं है, शबे बारात में भी नहीं है। 4 लोगों की मगफिरत नहीं है। फरीदापुर के जिंददिल मुसलमानों, गुलामान रसूल, मेरी तरफ जरा देखो, वो 4 लोग कौन से जिनकी बख्शिश नहीं है। इख्तिसारी तौर पर बयान करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहला वो शख्स है, नबी ने इरशाद फरमाया, अरे जरा देखो बख्शिश का मामला कितना बड़ा है। तुम तो बख्शिश के पीछे कहां जाते हो? तुम्हें तो सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। आज 1 लाख है, कल को 2 लाख हो जाए। आज 1 प्लाट है, कल को 2 प्लाट हो जाए। इसी माल के चक्कर में तुम रहते हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्र में चले जाते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में तुम कब तक रहोगे यार? थोड़ी सी जिंदगी है। तुम्हें मगफिरत की परवाना कब चाहिए? तुम्हें नजात की फिक्र कहां है? तुम्हें बख्शिश का परवाना कब चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं, चलो तुम्हें बैंक बैलेंस भी मिल गया, तुम्हें दौलत भी मिल गई, तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मिल गई, तुम्हें जो है बड़े बड़े बंगले भी मिल गए, लेकिन अगर तुम्हें नजात का परवाना नहीं मिला तो बताओ क्या मिला है? तुम्हें बख्शिश का परवाना नहीं मिला तो क्या मिला है? तुम्हें अल्लाहु अकबर कबीरा छुटकारे का परवाना नहीं मिला है तो बताओ क्या मिला है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बैंक बैलेंस से ज्यादा, गाड़ियों से ज्यादा, मंजिलों से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, ब्रांडेड कपड़ों से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए अगर कोई चीज है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत का परवाना। बेशक। अरे इधर वाले बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूं, आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। मगफिरत का परवाना, बख्शिश का परवाना, अंदाजा लगाइए आप। लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जिनकी शबे बारात में मगफिरत नहीं है। अरे मैं क्या बता रहा हूं आपको और आप क्या सुन रहे हैं? पहला शख्स कौन सा है? अल आक़ु लिवालिदैहि। नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने माँ बाप का नाफरमान है उसकी भी इस रात में मगफिरत नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तुम्हारे पट्टों में ताकत आ गई है, आज तुम्हारे बाल काले हैं, आज सब तुम मासूम मजबूत हो गए हो। उस माँ बाप को आंखें सिखाते हो जिस माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया है, उस माँ बाप को तुम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जोर से बोलते हो। तुम्हारे मुंह में गोश्त का लोथड़ा था, उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है, उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है। अरे माँ बाप तो वो चीज है। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई ऐसा होगा जो ये चाहे कि तुम तरक्की कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ? कोई नहीं चाहता। सब एक दूसरे से जलते हैं, कटी पे रहते हैं। लेकिन माँ बाप का वो प्यार है आज भी, कसम खुदा की। माँ बाप ये चाहते हैं जहां पर हम नहीं पहुंचे वहां पर हमारी औलाद पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। ये मामला होता है। तुमने नहीं देखा? अरे माँ की खिदमत की बदौलत अल्लाह ताला ने लोगों में बायजीद बुस्तामी बना दिए, अल्लाह ताला ने जुनैद बगदादी बना दिए, अल्लाह ताला ने उवैस करनी जैसा मकाम दे दिया एक ताबीई बुजुर्ग को माँ की खिदमत की बदौलत। जब कल कयामत का दिन होगा, हजरत उवैस करनी को जो है जन्नत के गेट पर रोक दिया जाएगा। हदीस से रसूल बता रहा हूं, या अल्लाह मुझे जन्नत के गेट पे क्यों रोक दिया गया है? अल्लाह पाक फरमाएगा, ए उवैस करनी जरा पीछे पलट कर देखो, ये गुनहगार जहन्नमी लोग हैं। आज तुम ऐसा करो, जन्नत में तुम अकेले नहीं जाओगे, जिधर जिधर गुनहगार उम्मतियों की तरफ तुम्हारी उंगली जाएगी सबको मैं जहन्नम से आजाद कर दूंगा, जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा। बताओ जरा, या अल्लाह मुझे इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ये मकाम जो मैंने तुम्हें दिया है, तुमने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है कि मैं तुमसे बहुत राजी हो गया हूं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप का मकाम है। हाँ मेरे भाई, माँ बाप की वो शान होती है। और आज अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, चलो देहातों में तो माहौल अच्छा है, जी सर, देहातों में माहौल अच्छा माशाल्लाह। आप भी पूरे भारत का दौरा करते हैं, अल्लाह ताला और इकबाल बुलंद फरमाए, आमीन। लेकिन शहरों के अंदर 50 या 60 साल के जैसे माँ बाप होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। अल्लाह है कि नहीं है? अरे माँ बाप ओल्ड हाउस में डालने की चीज है। माँ कहते हो, माँ बाप अगर टोक देना, अरे तुम तो ओल्ड ख्याल के हो, तुम क्या समझोगे आज के जमाने को? उस माँ बाप को ओल्ड ख्याल का कह रहा है जो 50 साल की तजर्बात की चक्की में पिसा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अरे माँ बाप की शान ये है, ओल्ड हाउस में डाल देते हो। माँ बाप
आप ओल्ड हाउस में डालने की चीज नहीं है। नबी ने फरमाया हुमा जन्नतु का बनारू का, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। क्या मतलब? वालिदैन की खिदमत करोगे जन्नत के हकदार कहलाओगे, और वालिदैन की गुस्ताखी करोगे जहन्नम के मुस्तहिक बन जाओगे। क्या बात है हजरत, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बरात, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिम मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मौजूद तो ये बहुत तवील है। माँ की खिदमत वाला, कहाँ जा रहे हैं बेटे, कहाँ जा रहे हो? अब थोड़ी देर के बाद सलात सलाम हो जाएगा। अगर कज़ाए हाजत से जा रहे हो तो जा सकते हैं, लेकिन वापस आ जाना। अरे रात का आखिरी पहर है, मुकद्दस टाइम है, मुकद्दस वक्त है। इस वक्त में जो दुआ कर दी जाएगी नबी के वसीले से, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। उठकर मत जाइएगा, बस थोड़ी देर की बात और है इंशाअल्लाह ताला। और मैं कोई अपना जिक्र करने के लिए थोड़ी बैठा हूं यहाँ पे, मेरा जिक्र तुम सुन ही नहीं सकते 5 मिनट भी, लेकिन नबी के जिक्र में वो चाशनी है कि जिंदगियां खत्म हो जाएंगी लेकिन नबी का मुकम्मल जिक्र बयान नहीं हो सकता है कि नहीं है? मुकम्मल जिक्र बयान नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो, बात बताना चाहता हूं। और सेकंड नंबर पे कौन है जिसकी शबे बारात में मगफिरत नहीं है? मुदमिनु खमरिन, शराब पीने वाला। कौन है? जोर से बोलो। शराब पीने वाला, शराब पीने वाला। अल्लाह अकबर। सोचो जरा, ये वो शराब है जो माँ बहन बेटी में फर्क खत्म कर देती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों मुसलमानों, छोड़ दो इस शराब को। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, जिस कुएं में शराब की बूंद गिर जाए, ये पढ़े लिखे लोग बैठे इनसे पूछिए, एक बूंद गिर जाए तो कुएं का सारा पानी नापाक हो जाता है। मौला अली फरमाते हैं, जिस कुएं में कई मन पानी हो जाए, अगर एक बूंद शराब की गिर जाए और फिर वो कुआं सूख जाए, उसके ऊपर मस्जिद का मीनारा बनाया जाए, मौला अली फरमाते हैं उस मीनारे पे खड़े होकर मैं अजान नहीं पढ़ूंगा। आपने फरमाया जिस दरिया के अंदर, दरिया कितना बड़ा होता है, कितना पानी होता है, एक शराब की उसमें बूंद गिर जाए, फिर वो दरिया सूख जाए, उसके ऊपर घास जम के आ जाए, मौला कायनात मौला अली ने फरमाया अपने जानवरों को मैं वो घास नहीं खिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाओ जरा, शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। कसम खुदा की, इससे शराब छोड़ दो मुसलमानों। ये शराब वो है जो जिंदगी तबाह कर देती है, जिससे इबादत से दिल उकता जाता है, इंसान का दिल जो है उकता जाता है। शराब छोड़ देना चाहिए। तो जो शराब पीने वाला है, शराब की आदत बनाने वाला, उसकी भी शबे बारात में मगफिरत बोलो नहीं होगी। अब जरा सुनो, तीसरे नंबर पे कौन है? नबी ने फरमाया कातिउ रहमिन, जो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला है। क्या जोर से बोलो। अल्लाह। बहुत तुड़वा दी रिश्तेदारियां, बहुत भचकरे मार ली। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हैं ऐसे, किसी का अच्छा रिश्ता आ जाए भचकरे मारने में लगे हुए हैं। अरे कहां तक भचकरे मारोगे? बचेगा कोई नहीं, जाना सबको ही है। अच्छे अमल हो या बुरे अमल, सभी जाएंगे। अरे है कि नहीं है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सोचो, अगर हम क्या समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। अरे देख जरा, बाएं कांधे पे फरिश्ता बैठा है, दाहिने कांधे पे फरिश्ता बैठा है। एक नेकी करोगे फरिश्ता लिख लेगा, एक बुराई भी करोगे फरिश्ता लिख लेगा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कयामत के दिन जब नामा आमाल का चिट्ठा तुम्हारे सामने आएगा, तुम ये कहोगे यार इसके अंदर तो छोटा बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो रिश्तेदारियां तोड़ने वाला है, जो चचा भतीजे की जुदाई करा देता है, जो बाप बेटे में जुदाई करा देता है, जो माँ बेटी में जुदाई करा देता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी इस रात में। अंदाजा लगाओ जरा, बख्शिश नहीं होगी उसकी भी। और चौथे नंबर पे नबी ने फरमाया जिसके दिल में कीना होता है, कीना, जो कीना रखता है कि फला का नुकसान हो जाए, उससे वो नेमत छीन के मेरे पास आ जाए। ये 4 लोग हैं जिनकी बख्शिश
शब बारात में नहीं है, शब कदर में नहीं है, रमजान में नहीं है, 12 रबीउल अव्वल में नहीं है, शब आशूर में नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जरा देखो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला तो इतना रहीम और करीम है। अल्लाह फरमाता है तेरे गुनाह इतने हो जाए जमीन से लेके आसमान तक भर दे, शिमाल से लेके जुनूब तक भर दे, लेकिन 2 आंसू के कतरे मेरी बारगाह में लेकर के आ जा, मैं तेरे गुनाहों को नहीं देखूंगा, अपने फजलो करम से तेरे गुनाहों को मैं नेकियों में तब्दील कर दूंगा। ये 4 लोगों की बख्शिश नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वह इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है अगर ये 4 लोग भी शबे बारात में सच्चे दिल से तौबा कर ले, मैं इनकी भी बख्शिश कर दूंगा और इनको भी जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे चाचा को मदीना शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह पाक हमें भी मदीना शरीफ की जियारत नसीब फरमाए, इसी साल नसीब फरमाए, इसी साल नसीब फरमाए, इसी साल नसीब फरमाए। नजफ अशरफ करबला मुअल्ला बगदाद शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। ये सुन लिया आपने, मैंने आपको बता दिया हदीस शरीफ। अब एक बहुत प्यारी हदीस आ रही है, अगर वाकई सुनना चाहते हैं तो मुझे इंशाल्लाह बता दीजिए, वरना मैं तकरीर यहीं खत्म कर दूंगा। बता दें, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ, वैसे 2 से टाइम निकल गया, सोने का वक्त भी यही है, वैसे नींद इसी टाइम आती है, आखिरी वक्त है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। असल में क्या है कि मेरा मिजाज वो रहता है कि मुझे 2 इधर की 4 उधर की नहीं आती है नकीब साहब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला मुझे गुरूर घमंड से बचाए। मैंने बरेली शरीफ में इल्म हासिल किया है, जामिया नूरिया रज़विया में मेरा असातिज़ा का बड़ा फैज़ान है, और मैं एक खानवादे से तशरीफ़ लाया, खानक़ाह साबरिया चिश्तिया गागर नगला शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ लोगों की रोज़ाना वहाँ आमद व रफ्त है, लेकिन कभी मैं गुरूर घमंड में अल्लाह ताला मुझे मुब्तला ना करे। मैं ये नहीं चाहता साहब कि मेरे सामने थोड़े लोग बैठे हैं, साहब 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं कि साहब सुस्ती अंदाज में बयान किया जाएगा और जलसा फ्लॉप हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। परसों रात मैं झारखंड में था, यकीन मानिए मिंबर शरीफ पे बैठ के बोल रहा हूँ, 10,000 का मजमा मेरे सामने वहां पर था झारखंड के अंदर। यकीन मानिए वहां भी मैं इसी रंग में बोल रहा था और आपकी बस्ती भी मैं उसी रंग में बोल के जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब हदीस शरीफ सुन लो और हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाह। अल्लाह के बोलो यार या रसूल अल्लाह। ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, नसाई शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है। हमारे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये जमीन तांबे की होगी, लोग बरहना उठाए जाएंगे, इतना होलनाक दिन होगा। लेकिन नबी फरमाते हैं 7 लोग ऐसे हैं। कितने लोग? जोर से बोलो जरा, जोर से बोल दो जरा, जोर से बोल दो। 7 अफराद ऐसे हैं, 7 अशखास ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। आप लोग बोल रहे हैं अपने अर्श का ठंडा साया
7 लोगों को मिलने जा रहा है। अब मैं आपको हदीस शरीफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जरा देखो यार, कौन सा कयामत का दिन है। इधर शम्स कुव्विरत, जब धूप लपेटी जाएगी। व इधर नुजूमुन कदरत, जब सितारे झड़ पड़ेंगे। वो इधर जिबाल सुजिरत, जब पहाड़ चलाए जाएंगे। इधर समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। वो इधर कवाकिबुन तसरत, जब सितारे झड़ पड़ेंगे। कौन सा कयामत का दिन है। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, जिस दिन मर्द अपने भाई से भागेगा। वो उम्मिही व अबी, अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा। वो स्वाहिबतिही व बनी, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। कौन सा कयामत का दिन है। जब धूप कड़कड़ा रही होगी, सूरज सवा नेज़े का होगा। लोग अपने अपने गुनाहों के एतबार से पसीने में डूब जाएंगे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई पेट तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरा ही पसीने में डूब जाएगा। और फरीदापुर के मुसलमानों, वो पसीना इस आम पसीने की तरह नहीं होगा जो पसीना हमें आता है। किताबों के अंदर आया है, रिवायतों के अंदर आया है। अगर उस पसीने का एक कतरा जमीन पर डाल दिया जाए तो उस पसीने की गर्मी की वजह से दुनिया के तमाम इंसान मर जाएंगे। अगर उस पसीने का एक कतरा उहद पहाड़ पर डाल दिया जाए, उस पसीने की गर्मी की शिद्दत की वजह से उहद पहाड़ पिघल जाएगा। इतना खतरनाक होलनाक दिन है। लेकिन नबी ने फरमाया 7 लोग ऐसे हैं, 7 अशखास ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं क्योंकि हजरत को बहुत सारे खिदमत करना होती हैं, मदरसे में पढ़ाना भी होता है, लंबा सफर है। अल्लाह ताला हजरत का सफर आसान करे। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। कितने लोग बताए मैंने। 7 लोग। अब इंशाअल्लाह शॉर्ट में बयान करूंगा। आप तशरीफ रखिए। अच्छा, मजमा जम गया है, मेरा दिल खुश हो रहा है मेरा बयान करते हुए। बस ये हदीस शरीफ सुन लीजिए। इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम। बड़ा मजमा, दिल चाहता है मैं 2 बार आया, तीसरी बार हाजिरी है मेरी आपके गांव में। आपको सामने जब मैं तकरीर करता हूं, मेरा दिल जो है 56 का नहीं बल्कि 74 का हो जाता है। सीना 74 का हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूं 7 लोग। पहला शख्स कौन सा है। नबी ने बयान फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, इंसाफ करने वाला मुखिया, इंसाफ करने वाला प्रधान। जो प्रधान अपनी जनता के साथ इंसाफ करेगा, जो बादशाह अपनी कौम के साथ इंसाफ करेगा, कल कयामत के दिन वो तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह ताला उसको अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इंसाफ करने वाला बादशाह। सेकंड नंबर पे कौन है जरा सुनिए जरा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नबी ने फरमाया दूसरा वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर जाती है। सुभान अल्लाह। ये काम तो यार बड़ा मुश्किल है, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन नबी ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। अश्शाबु ताइबु हबीबुल्लाह। जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। जब पंजों में ताकत न रहे, दांत टूट जाएं, आंखें कमजोर हो जाएं, सर के बाल सफेद हो जाएं, जब टांगों में जान न रहे, उस वक्त अगर तस्बीह पकड़ोगे तो क्या कमाल किया। कमाल तो ये था कि जवानी में पेशानी को सजदे में रख देते और सुभान रब्बियल आला का तराना तुम्हारी जबान पर जारी होता। जवानी में जो रोने का मजा है वो बुढ़ापे में नहीं है। खैर बुढ़ापे में भी अगर तौबा की तौफीक मिल जाए ये भी बड़ी दौलत है, ये भी बड़ी नेमत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मरने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने गुनाहों से बाज नहीं आते हैं, कब्र में जाने के लिए तैयार है। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान तुझको तेरे करीम रब से किस चीज ने गाफिल कर दिया है। क्या जवानी ने, ये तो ढलता हुआ साया है। क्या हुस्न ने, ये भी फना हो जाएगा। क्या इन ऊंचे ऊंचे महलात ने, ये तो सब फना होने वाले हैं। फिर तू उस चीज का नाम तो अपनी जबान पे लेके आ जिस चीज ने तुझको तेरे रब से गाफिल कर दिया है। कौन सा करीम रब। अल्लज़ी खलक़का, वो जिसने तुझको पैदा
पैदा किया है, तुझको बोलना नहीं आता था उसने तुझको बोलना सिखाया है, तुझको चलना नहीं आता था उसने तुझको चलना सिखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए इंसान, जरा तू अपनी माजी की तरफ तो देख। चल तू माजी की तरफ मत देख, अपने फ्यूचर की तरफ देख ले। जरा देख, एक वक्त वो आएगा जब तेरा इंतकाल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखो, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे का जब इंतकाल हो जाए इसको तेज लेके मत चलना, बल्कि इसको धीरे लेकर के चलना, कहीं मेरे बंदे को झटका ना लग जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुझको गुस्ल दिया जाता है, चिट्टे लिबास में कफन दिया जाता है और तुझको दफना दिया जाता है। जरा अल्लाह ताला के एहसानात तो देखो। हम तो गुनाह करते रहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जब तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है, वक्त का आलिम है, वक्त का मुफ्ती है, वक्त का मुहद्दिस आजम है, वक्त का कारी कुरान है, हत्ता के काबे का इमाम भी है, वो सब तेरे पीछे खड़े हैं, तेरा जनाजा आगे रखा हुआ है। तुझे कितनी इज्जतों से अल्लाह ने नवाजा है। सोच जरा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया है, तूने अल्लाह के साथ क्या किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरा वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर जाए, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। ठीक है, दो लोग हो गए, अब तीसरा सुनो। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं तीसरा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है। अरे बोलो ना यार, बोलो ना। जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है, मस्जिद का लेंटर जल्दी पड़ जाए, मस्जिद पाए तकमील को पहुंच जाए, मस्जिद के चंदे में लगा रहता है। न बल्कि नबी ने तो यहां तक फरमाया, कुछ लोग मस्जिद के लिए मैखे होते हैं, जिस तरीके से कील को लकड़ी के अंदर ठोक दिया जाता है वो उसी के अंदर रहती है। नबी ने फरमाया इसी तरीके से कुछ लोग इतने मस्ताने हैं, अगर उनको तलाश करना है तो मस्जिदों में जाकर के देखो। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को भी कल कयामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ चौथा कौन सा शख्स है। नबी ने फरमाया वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। नबी फरमाते हैं चौथे वो दो शख्स हैं जो आपस में अल्लाह के लिए प्यार करते हैं। क्या मतलब, जब वो जुदा होते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत पर जुदा होते हैं, जब वो मुलाकात करते हैं तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पर मुलाकात करते हैं। जरा अंदाजा लगाओ, जो अल्लाह के लिए प्यार करेगा अल्लाह कल कयामत के दिन उसको भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। पांचवा शख्स कौन सा है, जरा जल्दी जल्दी सुन लो। वरजुलुन तलबतु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया पांचवा वो शख्स है जिसको किसी औरत ने दावत ज़िना दी, दावत गुनाह दिया, और वो कोई मामूली औरत नहीं थी, हसीना जमीला खूबसूरत, और लेकिन इसने क्या कहा, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह से बड़ा डर लग रहा है, मैं तेरे साथ गुनाह कैसे कर लूं। नबी ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, वो मर्द जिसको किसी औरत ने गुनाह के लिए बुलाया, या वो औरत जिसने या वो मर्द जिसने किसी औरत को गुनाह के लिए बुलाया और उसने ठुकरा दिया, कल कयामत के दिन नबी फरमाते हैं ऐसे शख्स को अल्लाह ताला लावारिस नहीं छोड़ेगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा, जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के। जो अल्लाह के लिए गुनाह को छोड़ देगा, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। बात समझिए, पांच लोग हो गए, पांच। अब छठा सुनो। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। नबी फरमाते हैं छठा वो शख्स है जिसके दाएं हाथ ने सदका किया और बाएं हाथ को खबर नहीं हुई कि क्या सदका किया है। ऐसे शख्स को भी अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। और सातवां शख्स कौन सा है, आज तो वो छठे शख्स के बारे में एक बात और बता देता हूँ। आज तो साहब मस्जिद में ऐलान लगवाया जाता है, फला साहब ने, सेठ साहब ने, चौधरी साहब ने इतने इतने रुपए दिए हैं। अरे ऐलान लगवाने देता है, चल ऐलान लगवाने का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अफजल ये है जो सदका छुपा कर दिया जाता है वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद होता है।
है, सुभान अल्लाह। और सातवां शख्स कौन सा है? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, नबी फरमाते हैं सातवां वो शख्स है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है, अल्लाह अल्लाह करता है, नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। कसम खुदा की तहज्जुद में नौजवानों, एक आखिरी बात सुन लो, अपनी बात खत्म कर रहा हो। नौजवानों, तहज्जुद में उठा करो, नमाज पढ़ा करो। तहज्जुद नूर लाती है, रिस्क में बरकत लाती है। और इमाम आजम के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ हैं, वो फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज में जब मैं मुसल्ला बिछा लेता हूँ, मुझे वो सुकून नजर आता है जो बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पे नहीं मिल सकता है। सुभान अल्लाह। उठा करो और नमाज पढ़ा करो। तो 7 लोग मैंने आपको बता दिए। पहला, इंसाफ करने वाला बादशाह। दूसरा, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर जाए। तीसरा, जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाए। चौथे, वो 2 लोग जो आपस में अल्लाह से प्यार करते हैं। और पांचवा, जिसको किसी औरत ने दावत जिना दी, उसने ठुकरा दिया। और छठा, जो पोशीदा तौर पर सदका करे। और सातवां, जो अल्लाह अल्लाह करके तन्हाई में रोता है। अब गौर कर लो, इन 7 लोगों में हमारा शुमार होता है कि नहीं होता है? ये 7 अशखास की कहानी मैंने आपको बताई। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और मुझको भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से कलमा शरीफ पढ़िए जरा, ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको मैं सुनाऊंगा शजरा शरीफ, ठीक है? हुजूर का, हमारे रेहान भाई ने इशारा भी किया था मुझसे, शजर नबी सुनोगे? पहले भी सुना था आपने, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। इतनी मेहनत से मैंने आपको तकरीबन, ये समझ लीजिए, 10 हदीसें मैंने आपको सुनाई है, तर्जुमे के साथ और तशरीह के साथ में। अब शजर नबी सुना दूं? पीछे वाले बोल दें, इधर वाले बोल दें। अच्छा, सुस्ती भाग जाएगी, हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और पटेल साहब, माइक आपका बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। माइक आवाज इतनी रहने दो, बस हल्का सा इको दे दो, हल्का सा बस, हेलो हेलो। अब सुन लो जरा हुजूर का शजरा, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। बेदार होकर के सुनना। और शजरे के बाद एक शख्स को तड़प के नारा लगाना है जलसे के अंदर, कि मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक बार बोलो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रवा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-ईसा, अल-ईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नतर, नतर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ है, और अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।